डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज़ेब। आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अब आगे का क्या अप्रोच होना चाहिए आपके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हाल फिलहाल में अभी आप लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया का 11th आर्ट्स और कॉमर्स का एंट्रेंस टेस्ट दिया है। उस एंट्रेंस में आपने जैसा भी किया है वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि और क्या करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो सबसे वीक पोर्शन है उस पर आप फोकस करें। 11th जो एंट्रेंस अभी एग्ज़ाम आपने दिया है जामिया का, उसमें आप देखें कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो सबसे पहले इम्प्रूव योर मिस्टेक, ये आपको काम करना है। सबसे पहले अपने गलतियों पे ध्यान दें और जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपने गलत किया है या फिर रिवीजन नहीं है उसको पहले क्लियर करें। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि पैटर्न क्या है, डिमांड क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। उसमें आपको पता है कि एसएसटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का आता है। मैथ्स आता है 20 नंबर का। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जीके 10 नंबर का और इंडो इस्लामिक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंडो इस्लामिक 10 नंबर का। सबसे आसान इसमें यह है, अगर आपके पास मैथ्स है, आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो सबसे आसान यही है कि आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए अपने मैथ्स वाले पोर्शन को अच्छा ही रहने दें। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपके पास प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद आप इंडो इस्लामिक पे वर्क करें, क्योंकि ये आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ये आपने जामिया के लिए तैयार किया है, वहाँ से आप कवर कर लेंगे। क्लास 10th के सिलेबस तो आपने तैयार किया ही है, सिर्फ 9th का पढ़ना रह जाएगा। तो मैथ्स अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, प्लस पॉइंट है आपके लिए। जीके आपको पढ़ना है। अगेन जीके कहीं से मत पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ लिए। अगर वहाँ से पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछिएगा तो वो भी ठीक है। तो जीके 10 नंबर का। और जीके में आपको ज़्यादा फोकस करना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे। एएमयू के सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि 2 नंबर का गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होगा। बेसिक ज्योग्राफी आप मनोहर पांडे पढ़ लीजिए अच्छे से, उसमें यूनिवर्स वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इंडियन पॉलिटी भी वैसे ही पढ़ लीजिए, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और ये तमाम चीज़ें पढ़ लीजिए। ये आपको फंडामेंटल राइट आपके क्लास 9th के भी सिविक्स के चैप्टर में मिल जाएगा, उसके बुक में मिल जाएगा। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर से एक क्वेश्चन आता है, बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आता है, और पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज़ से 2 क्वेश्चन आता है। यानी कि ये टोटल आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्क्स को। तो 10 जीके का इस तरीके से। इंडो इस्लामिक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो इंडो इस्लामिक के लिए आप किसी भी गाइड से पढ़ सकते हैं, नाज गाइड से पढ़ सकते हैं, ट्रू गाइड से पढ़ सकते हैं, प्लस आपके पास प्रीवियस जो नॉलेज है आपके घर से जो मिला है उस नॉलेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से कर लीजिए। फिर मैथ्स हो ही गया। अब एसएसटी की अगर बात करें तो आपने क्लास 10th की ऑलमोस्ट आपने प्रिपरेशन कर ली होगी, सिर्फ 9th का रह जाएगा। तो 9th में आपको करना ये है कि मोस्ट जो चैप्टर है, ख़ास करके जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ या राइज़ ऑफ नाजिज्म हुआ, ये आपको पढ़ना है। स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। फिर ये तो हिस्ट्री का हो गया। हिस्ट्री के बाद फ्रेंड्स, अगर आप बात करें हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफ़ी के, तो ज्योग्राफ़ी में आपको इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, ये अगर आपने पढ़ लिया ना तो बेसिक जो ज्योग्राफ़ी पढ़ना है जीके में वो भी कवर हो जाएगा। या फिर आप जो बेसिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ से भी ये कवर हो जाएगा। ड्रेनेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एएमयू के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। जो ड्रेनेज जो चैप्टर है जिसमें रिवर्स एंड लेक्स के बारे में बताया गया है, वो चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लें। आपको याद रखना है कि कौन कौन से हिमालयन रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं, कौन सी नदी कहाँ जाके मिलती है, किसके साथ मिलती है, कहाँ पे क्या नाम होता है, जैसे कि पद्मा किस नदी का नाम है और कहाँ पे कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। साथ ही साथ उसी ड्रेनेज वाले चैप्टर में आपको लेक्स का ख्याल रखना है कि कौन सा लेक है, कहाँ पे पाया जाता है, क्या इसकी क्वालिटी है। और फिर डैम्स, इसी चैप्टर के थ्रू आप ये सब पढ़ लीजिए कि डैम्स
आपने देखा किस तरीके से जामिया में 2 या 3 क्वेश्चन आया था। डैम्स में वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि कौन सा डैम कहाँ है, किस नदी पे है और किन किन स्टेट में है। बस डैम्स में ये हो गया आपको। फिर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्लास 10th का जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ भी। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी, यानी कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सब जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। फिर अगर सिविक्स की बात करें तो इस सिविक्स में आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये एएमयू के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। प्लस साइलेंट जो फीचर है ये आपके एक चैप्टर ही है, डिज़ाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ना है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी ये पढ़ना है, और सिटीजन्स राइट्स इन डेमोक्रेसी ये भी पढ़ना है अच्छे से। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको मार्क्स देंगे। फिर अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो पीपल एज अ रिसोर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज फेसिंग इंडिया, ये, और फूड सिक्योरिटी और पालमपुर वाला स्टोरी जो आपने पढ़ा है वो। इतना पढ़ लेने से ये बिल्कुल आपको रिवीजन होना चाहिए बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स के। इनके अलावा जो सिलेबस में और भी है वो तो आप पढ़ेंगे ही, क्लास 10th का मैंने नहीं बताया क्योंकि आपने कवर कर लिया है ऑलरेडी जामिया में। फिर अगर इंडो इस्लामिक की बात करें तो आपको इंडो इस्लामिक का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए कि क्या क्या आपको उसमें याद रखना है एंजल्स के बारे में। फिर डिवाइन बुक्स, जो 4 डिवाइन बुक्स हैं वो, उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। फिर आप सीरत रसूल अकरम के बारे में पढ़ लीजिए, यानी कि उनके पूरे बर्थ से लेके उनके डिमाइज़ तक का पीरियड जो है, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर आप इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मंथ्स याद रखें, कौन पहला है कौन दूसरा है, इस तरीके से। और जब आप एमयू में पढ़ते हैं तो आपके लिए एमयू जब एंट्रेंस देना है तो आपके लिए मेडिवल का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेडिवल से मोहम्मद बिन कासिम से लेके पूरा मेडिवल और मुग़ल, इस वाले पीरियड में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफ़ी सवाल पूछा जाता है। तो ये आप मेडिवल की अगर बात करें तो अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना होगा बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर, ये बढ़िया से पढ़ लीजिए। और कुछ मुस्लिम रूलर्स को भी आपको पढ़ना होगा फ्रेंड्स। मुस्लिम रूलर्स को, कौन कौन से रूलर्स को आपने पढ़ना है, अभी मैं बता रहा हूँ कि किस किस को आपको पढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं मुस्लिम रूलर्स में कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ें, गयासुद्दीन बलबन को पढ़ें, अलाउद्दीन खिलजी को, फ़िरोज़ शाह तुगलक, बाबर। अब मुग़ल में आ जाए, मुग़ल में बहुत इम्पोर्टेंट है बाबर, शेर शाह सूरी, अकबर, औरंगज़ेब, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर हैदर अली, टीपू सुल्तान के जो फादर हैं, और टीपू सुल्तान, ये 2 इधर पढ़ना है। और बहादुर शाह ज़फ़र, ये आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर और भी आपको बताऊं मैं, एमयू में इंडो इस्लामिक के टॉपिक में, ये इंडो इस्लामिक में भी आ जाएगा, मेडिवल इंडिया में भी आ जाएगा, आपको ये भी पढ़ना है। मेडिवल इंडिया का पोर्शन है एक, आपको पढ़ना है मेडिवल इंडिया के कौन से टॉपिक को, सूफिज़म को आप बहुत बढ़िया से पढ़ें। सूफिज़म, भक्ति, ये आपको बढ़िया से पढ़ना है सूफिज़म। और ख़ास करके सूफिज़म में आपको याद रखना है कि कौन किस ऑर्डर का फाउंडर है और कौन सा सेंट है जो किस ऑर्डर में बिलोंग करते हैं। जैसे चिश्ती सिलसिला है तो चिश्ती सिलसिला के अंदर जितने भी सेंट हैं उनका नाम, उनकी क्वालिटीज़, वो आपको याद रखना है। उसी तरीके से फिर सोहरावर्दी है तो वहाँ भी आपको याद रखना है कि कौन से सेंट है जो सोहरावर्दी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, उनके फाउंडर कौन है। और कुछ लीडर्स, कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के अंदर, मुस्लिम जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको भी आपको नाम याद रखना है। जैसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद ख़ान, है ना। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम तो भूल ही नहीं सकते। इनसे रिलेटेड छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा इन्फॉर्मेशन आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। फिर और किन का नाम, शिबली, मौलाना शिबली, इनके बारे में आप छोटा बड़ा, इन्होंने कौन सा बुक लिखा,
कौन सा न्यूज़पेपर चलाया, कब पैदा हुए, कब इनका डेथ हुआ, कहाँ हुआ, ये सब आपको याद रखना है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इनका नाम, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं चार पर्सनालिटीज़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। फिर आपको इनके अलावा अल्लामा इकबाल से भी सवाल पूछा जाएगा, ये भी आप पढ़ लें अल्लामा इकबाल को। और फिर आपको इनके अलावा भी और भी पढ़ना है, बट इन पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको, बहुत अच्छे से इनके बारे में आपको पढ़ ही लेना है। फेमस मोनूमेंट्स की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कुतुब मीनार के बारे में, गोलकुंडा के बारे में, रेड फोर्ट के बारे में, ताजमहल के बारे में, और जामा मस्जिद के बारे में। इनके अलावा और भी जो मोनूमेंट्स हैं आपको याद रखना है कि कौन सा मोनूमेंट कहाँ है और किसने बनाया है, क्या उसकी खुसूसियत है, यानी कि क्या खूबी है, तो ये आपको याद रखना है तमाम चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये इतना आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि 21 मई 2023 को होने जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि 11th आर्ट्स और कॉमर्स का कंबाइन पेपर होता है, तो इसमें मैथ्स का पोर्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो फिर आपके पास प्लस पॉइंट है, और मैथ्स नहीं है अच्छा या बिल्कुल भी नहीं है तो भी अच्छा ही है, यानी कि आप टोटल मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर मैथ्स के 20 क्वेश्चन को आपने स्किप भी कर लिया तो आपके पास 80 क्वेश्चन है, और 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके भी आप एडमिशन आसानी से पा सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर जो स्कूल है एएमयू के, जो मॉर्निंग शिफ्ट में चलाए जाते हैं, वहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आपको स्कोर करना है 50 बस। अगर आपने 50 कर दिया स्कोर तो आपकी सीट हो गई पक्का, है ना। तो ये आप देख लें कि जामिया के तरह कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा होता है। क्लास 9th का भी पढ़ना पड़ता है, 10th का भी पढ़ना पड़ता है, इंडो इस्लामिक भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए कट ऑफ लो रहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। बट पेपर काफ़ी टफ होता है जामिया के मुकाबले। तो ये आपको देख लेना है। 10th का आपके पास ऑलरेडी होगा तो आपको सिर्फ पढ़ना है क्लास 9th का और इंडो इस्लामिक, और बाकी रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज़ करें, रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब टाइम नहीं है कोई भी चीज़ नया पढ़ने का सिवाय इंडो इस्लामिक वगैरह, ये आप पढ़ लें, बट रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें। अगर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो नेगेटिव को अवॉइड करिए। आप बचने की कोशिश करें कि देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो ऐसे आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव मार्किंग से अवॉइड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएगा। सही तो करना ही है, साथ ही साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि बहुत कम आप नेगेटिव मार्किंग करें, मतलब बहुत कम गलतियां करें। इसका मतलब ये है कि आपको, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने का। और घबराना नहीं है। अगर देखो पैटर्न पे सवाल है, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3-4 साल से मिलता जुलता ही सवाल है, वही नहीं आएगा बट उसी के तरह आ सकता है, तो आप बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करिए कि आपका कट ऑफ वही रहने वाला है, 40, 45, 50 के बीच में। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल हैं 45 से 50 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, तो आपको उसी हिसाब से देखना भी है। आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करते चलिए कि आपका कितना सही हो गया। और फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप चाहे कितना भी आप दिमाग लगाएं कि हाँ आपने बिल्कुल 100% अब तक जो क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें ना चाहते हुए भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको गलत हो ही जाएगा। मतलब आपने लगाया तो ए को है, बट वो अपने आप ही आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में आपने ए को मार्क किया है बट वो OMR में आपने बबल बी को फिल कर दिया है, तो इस तरीके से गलतियाँ होंगी। तो आपको, अगर मैथ्स वीक भी है तो 80 क्वेश्चन में भी आसानी के साथ 45 से 50 नंबर आपके आ सकते हैं। और वो कैसे होगा, आपको स्ट्रेटजी अपनाना होगा कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़ें, जो बिल्कुल नहीं आता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। ऐसे क्वेश्चंस को पहले करें फ्रेंड्स जो आप 100% श्योर हैं, और बिल्कुल किसी भी तरीके का बिल्कुल 1% का डाउट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। फिर उसके बाद 50-50 वाले क्वेश्चंस को करें और काउंट कर लें कि आपने 100% कितने क्वेश्चन किए हैं।
अगर मान लीजिए 1 घंटा हो गया और आपने मैथ्स को छोड़ के 50 क्वेश्चन अगर कर लिया है आपने, जिसमें आपको लगता है कि आप 100% श्योर हैं, यानी कि 50 के 50 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तब फिर आप थोड़ा सा रिस्क लेके जहाँ पे 50-50 है उसके साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। आपको 10 ही ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे जहाँ 50-50, तो 60 हो गया। अब उस 60 में अगर आपने 50 बिल्कुल वाकई में सही हो गया, 50 ही सही हुआ अगर मान लीजिए, तो आपके 50 नंबर आ गए। और वो जो 10 अगर आपने 50-50 खेला है, अगर एक प्रोबेबिलिटी लेकर चले कि 10 के 10 सवाल गलत हो गए, तो आपके 2.5 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 47 पॉइंट समथिंग, 47.50, तो भी आपके चांसेस है कि आपका एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट लास्ट रिजॉर्ट रहेगा आपके लिए, यानी कि बिल्कुल आपको लगता है कि आपका एडमिशन होना चाहिए और आप नंबर उठा नहीं पा रहे हैं, तो ये इस तरीके की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर अगर इसमें से 3-4 भी सवाल जो 50-50 आपने खेला है वो सही हो गया, तो इधर 50, और अगर मान लीजिए 4 भी सवाल सही हो गया तो 54 हो गया, यानी कि आपका स्कोर हो गया 54, और 6 गलत हो गया, यानी कि 1.5 नंबर कट गया। 54 में 1.5 माइनस कर दीजिए तो 52.5, तो यहाँ पे अब तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, कोई रोक भी नहीं सकता। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी लेके चलना है। आपको कैलकुलेट करना ही है अपने दिमाग में कि कितना आपने बिल्कुल 100% सही किया है। बट उसमें भी अगेन मैं फिर से आपको बता दूं कि जो आप सोचेंगे कि आपने 100% सही किया है, उसमें ना चाहते हुए भी जाने या अनजाने में आपसे गलतियां होंगी ही। मिस्टेक्स कॉमन है। आपको लगेगा कि आपने सही किया है, बट आप एंट्रेंस एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि यार ये ऑप्शन तो मैंने गलत कर दिया, मुझे आ रहा था, अच्छा यही क्वेश्चन था, बिल्कुल वहाँ पे समझ में नहीं आया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज होंगे। तो आपको यही करना है कि आपको कैलकुलेट करते रहना है अपने दिमाग में कि कितना आपके मार्क्स आ रहा है, कौन से पोर्शन को आपको सबसे पहले टारगेट करना है, किसको बाद में टारगेट करना है, और कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बट मैं कहूँगा कि 80 में से कम, अगर मैथ्स वीक है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कम से कम 80 में से आपने 70 तो करना ही है, क्योंकि मैथ्स ये 20 मैंने छोड़ दिया है ना। अब 70 या 75 ये इतना आपको करना ही पड़ेगा। इंडो इस्लामिक, जीके करंट अफेयर, एसएसटी और ये सब लेकर, ठीक है। तो आपको 70 या 75 तक तो करना ही पड़ेगा मैथ्स को छोड़ करके। तो ये आप देख लें कि बहुत आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपने जो पहले से पढ़ा है जामिया के लिए वही यहाँ पे काम आने वाला है। और क्लास 10th पे अब ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि आपका रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है जामिया के लिए। अब बहुत ज़्यादा अगर फोकस करना है तो क्लास 9th को टाइम दे, इंडो इस्लामिक को टाइम दे। इंडो इस्लामिक एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपके नंबर जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, क्योंकि इंडो इस्लामिक का कोई डेप्थ नहीं होता है ना। तो ये कभी बहुत आसान सा सवाल पूछ देंगे, कभी बहुत डीप चले जाएंगे। तो ये अब आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा आपको टाइम देना है। बट इंडो इस्लामिक को रिवाइज़ करना है, एटलीस्ट इतना आप रिवाइज़ करें कि बेसिक क्वेश्चंस आपसे ना छूट पाए। बहुत ज़्यादा अगर डीप में चला जाए तब तो मुश्किल है, बट आप कोशिश करें कि इंडो इस्लामिक के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर सकें। और सबसे ज़्यादा जो आपको ख्याल रखना है उस एसएसटी के पोर्शन पे, जहाँ से आपको 60 नंबर लेना है। उस 60 नंबर में से आपको अब ज़्यादा फोकस करना है क्लास 9th के ऊपर, क्योंकि 10th का आपने ऑलरेडी फोकस कर लिया था। अब आपको 9th के ऊपर फोकस करना है। तो 9th में जितना भी चैप्टर है 9th के, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक, इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लें, अच्छे से रिवाइज़ कर लें। नोट्स कई मरतबा आप पढ़ें, बिल्कुल फैक्ट्स, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। अब यही वो टाइम है, आपको कायदे से ये देखा जाए कि अब आपके पास जो टाइम बचा है उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें। जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यूज़ को, अब इस अगर आपने पहले भी किया है तो भी आप करें, पीवाईक्यूज़ को जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से आपको क्या करना है। साथ ही साथ जब भी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करें तो वो इस आंसर की ना देखें, पहले सॉल्व करें, समझो कि ये टेस्ट हो रहा है आपका, और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें पूरा अच्छे से, और फिर आंसर की से मिलाएं कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है।
और जो भी गलत हो रहा है उसको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और ताकि अगर यही क्वेश्चन आ भी जाए तो वो गलती ना हो सके। प्लस इसी एमसीक्यूज से आपके पास 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। वो 8 से 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहाँ से आप मान के चलिए कि कम से कम 10 क्वेश्चन रिपीट होने की उम्मीद है। तो ये आप समझ लें कि 10 क्वेश्चन तो आपके साथ लीक कर दिया गया है, ऐसा आप मानकर चलें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम 10 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे वो इंडो इस्लामिक में हो, मैथ्स में हो, या फिर एसएसटी के पोर्शन में हो। कुछ क्वेश्चन तो अभी इसी जामिया का जो आपने एग्ज़ाम दिया है अभी 15 मई को, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश वाले पोर्शन को छोड़ के, जामिया में जो इंग्लिश का पोर्शन था उसको छोड़ के बाकी जितना भी पोर्शन है उसके आंसर आपको याद होना चाहिए, ताकि वही क्वेश्चन आ जाए तो वो आप गलती को रिपीट ना कर सके, उस मिस्टेक को रिपीट ना कर सके, यहाँ पे बाद में आपको अफसोस ना हो। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या आपको ध्यान देना है? PYQs। अब ये वो टाइम है जब आपको सिर्फ़ और सिर्फ PYQs के ऊपर फोकस करना है। साथ ही साथ आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का अभी इस साल का जो पेपर है 2023 का, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके आंसर को आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश वाले को आप छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते क्या है, छोड़ना ही है इंग्लिश को। उसके बाद इंग्लिश को छोड़ने के बाद बाकी जितना भी 75 क्वेश्चन है उसको आपको अटेम्प्ट करना है, उसके आंसर को अटेम्प्ट करना है, उसके आंसर जान लेना है। और अगर इस तरीके से मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 से 3 सवाल तो यहीं से पूछ लिया जाएगा, यानी कि कम से कम आप मान कर चलो कि 15 क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है। 15 आपको 10 तो PYQs 10-12 आ जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आर्ट्स कॉमर्स दोनों से मिला के। तो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों को अगर आप मिला लेते हैं तो अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा। वही आपके PYQs की तरह काम करेगा, वही आपके मॉक की तरह काम करेगा, और वही आप बैठ के उसको सॉल्व करिए। अगर आपने जामिया का नहीं दिया है तो कहीं से अरेंज कर लीजिए, और अगर दिया है तो आपको तो मिला ही होगा, वो आप सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना था। लास्ट मोमेंट है, बिल्कुल आपको होपलेस नहीं होना है। ये ना समझें कि मेरा नहीं होगा या फिर मैंने तैयारी नहीं की है। अब जो भी है ये सब इस तरीके के नेगेटिव फैक्टर्स नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, आपके दिमाग में इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अब आप एंट्रेंस की तैयारी करें, और जिस दिन एंट्रेंस होगा आपको टाइम से पहुंचना है। ये ना हो कि बिल्कुल आप उसी दिन आ रहे हैं, ट्रेन 1-2 घंटे का मार्जिन लेके चल रहे हैं, तो जो ट्रेन होती है वो लेट भी हो सकती है, इसका आपको ख्याल रखना है। आप एक दिन पहले पहुंच जाए, या फिर कम से कम 6 से 7 घंटे का मार्जिन रखें पहुंचने में। तो ये है फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपको जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो इस तरीके से है कि आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चन, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होने वाला है, और इसी 60 क्वेश्चंस को आपको टारगेट करके चलना है। तो 60 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसमें क्लास 9th बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपका 10th हो चुका है। तो 10th आपने जामिया के लिए तैयार किया था, वो ठीक है। 9th के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करिए और 10th को सिर्फ रिवाइज़ करिए। फिर मैथ्स 20 नंबर, अगर किसी को मैथ्स, अगर आपका मैथ्स सही है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप ये ना समझे जामिया की तरह कट ऑफ नहीं जाता है, इसका नेगेटिव मार्किंग भी है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसको आप अगर 20 क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं, 80 में से ही अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, टोटल 80 कर लिया तो उसमें रिस्क भी है। आप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं क्वेश्चंस को करें जहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, यानी कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, या फिर आप बिल्कुल 100% श्योर हैं। अगर 80 में से आपने 75 तक किया, 70 तक किया, तो भी आपका एडमिशन होने का चांस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 20 नंबर का जो मैथ्स है वो छोड़ दिया है। बट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आराम से पढ़िए, बहुत से क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको देखना है कि मैथ्स के अगर 3-4 भी सवाल आप कर लेते हैं, बट सही करिएगा, तुक्का नहीं लगाना है। मैं बता रहा हूँ कि जामिया में आपने तुक्का तो लगा दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तुक्का नहीं लगाना है। जितना ज़्यादा कम आप करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपके 40 नंबर ही आ रहा है, आपने फर्स्ट राउंड में पेपर को सॉल्व किया और 40 नंबर है जहाँ पे आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ 40 नंबर का आपने कर लिया, और 1 घंटा हो चुका है, तो क्या करेंगे? आपको पता है कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, है ना। 40 पे है तो मतलब कि बिल्कुल बॉर्डर पे है, जिसको कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, उस वाला उस सिचुएशन में आप हैं। उसमें आपको करना ये है
कि कुछ क्वेश्चंस को आप टारगेट करें ज़बरदस्ती करके, है ना। बट अगेन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं टारगेट करना है। और ऐसे क्वेश्चंस को जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो या फिर आपके दिमाग में आ रहा हो, आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, तो वहाँ उसको आप टारगेट कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट अगर बात करें कट ऑफ की, तो बिल्कुल लास्ट यही हो सकता है 40। अगर आप एक्सटर्नल हैं तो 40, और ये 40 पे आपको सेल्फ फाइनेंस मिल सकता है। सेल्फ फाइनेंस जो कि इवनिंग क्लासेस होती है, इसकी हर फैसिलिटी मिलेगा, सिर्फ हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको सेल्फ फाइनेंस में, बाकी इंटरनल भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। थोड़ा सा बस पैसा ज़्यादा होता है। और डीमेरिट ये है कि इवनिंग में क्लास होती है, प्लस आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, यानी कि हॉस्टल नहीं मिलेगा, डाइनिंग भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको अगर बिल्कुल लास्ट आपके पास ऑप्शन यही है कि एटलीस्ट 40 नंबर का आप कर दें। 40 नंबर माइनस करने के बाद, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी अगर आप 40 नंबर लेकर आते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि एटलीस्ट सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाएगा। बट आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपने 50 स्कोर किया या 50 प्लस स्कोर किया, तो आपके चांसेस जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी बढ़ जाता है, और आपको इसी को टारगेट करना है। अगेन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स वीक होने के बावजूद भी एंट्रेंस को आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसी 80 में से आपको आराम से नंबर आ जाएगा। आपको 50 प्लस ही सिर्फ लाना ही है। आप मान कर चलें कि अगर आप जनरल हैं, एक्सटर्नल हैं, तो 50 प्लस, बाकी जो कैटेगरीज़ हैं वैसे ही करके 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो 50 प्लस अगर आप लेकर आएंगे, और 50 प्लस ऐसा नंबर है जिसमें आप सेफ फील करेंगे, रिस्क नहीं होगा किसी भी तरीके का। बाकी इससे थोड़ा कम होगा तो आपको घबराहट हो सकती है, डर लग सकता है। बट 50 प्लस अगर आपने कर दिया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी था आपको आपके साथ मुझे शेयर करना था, ताकि आप पॉजिटिव फील कर सकें और अच्छा स्कोर करें। अब घबराना नहीं है, सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, लास्ट मोमेंट चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप बार बार देखें, बार बार देखें, आखिर तक, बिल्कुल एग्ज़ाम के दिन तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नज़र में बना के रखना है।